हेलो गाइस। आज के सेशन में हम दिल्ली सल्तनत के मुख्य शासकों और उनके प्रशासनिक सुधारों पर डिटेल में बात करेंगे, जिसमें खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी वंश शामिल हैं। ये टॉपिक एसएससी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन डायनेस्टीज के शासक, उनके रिफॉर्म्स और उनके द्वारा किए गए बड़े काम अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दिल्ली सल्तनत की इस गहरी और रोचक यात्रा को। खिलजी डायनेस्टी 1290 से 1320 एडी। जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296 एडी। खिलजी डायनेस्टी की शुरुआत जलालुद्दीन खिलजी ने की थी, जिनका शासन 1290 से 1296 एडी तक चला। उनका मूल नाम मलिक फिरोज था। उन्होंने स्लेव डायनेस्टी के आखिरी शासक और बलबन के पोते कैकुबाद को मारकर तख्त हासिल किया था। जलालुद्दीन ने साम्राज्य की स्थापना की, लेकिन उनके बारे में इससे ज्यादा कुछ खास याद रखने की जरूरत नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1616 एडी। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन का भतीजा और बाद में दामाद भी बना। उसका असली नाम अली गुरशास्प था। उसने 1298 में गुजरात, 1301 में रणथंबोर, 1303 में मेवाड़, 1305 में मालवा और 1311 में जलोर को अपने साम्राज्य में मिलाया। गुजरात अभियान के दौरान उसे मलिक काफूर मिला, जिसे उसके सेनापति नुसरत खान ने 1000 दिनार में खरीदा था। इसीलिए मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। मलिक काफूर अलाउद्दीन के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिलिट्री कमांडर था, जिसने साउथ इंडिया में साम्राज्य का विस्तार किया। उसने देवगिरी के यादवा शासक राजा रामचंद्र, वारंगल के काकतीय शासक रुद्रदेवा, द्वारा समुद्र के होयसाला शासक वीर बल्लाल ख्री और पांड्य शासक वीर पांड्य को हराया। इन जीतों के बाद वो लूट का सारा सामान अलाउद्दीन के लिए दिल्ली ले आया। इसी वजह से वो अलाउद्दीन का सबसे विश्वासपात्र कमांडर बन गया। अलाउद्दीन ने सिकंदरी सानी का टाइटल लिया और उसके दरबारी कवि अमीर खुसरो ने उसे सुल्तानी जहां का टाइटल दिया। अमीर खुसरो को अलाउद्दीन ने तूतीए हिंद यानी पैरट ऑफ इंडिया का टाइटल दिया था। कव्वाली की शुरुआत भी अमीर खुसरो ने ही की थी। अलाउद्दीन खिलजी के सुधार, रिफॉर्म्स। अलाउद्दीन ने प्रशासन में सुधार के लिए दाग यानी घोड़ों पर निशान लगाना और चेहरा यानी सैनिकों का विवरण रखना सिस्टम शुरू किया, ताकि सेना में कोई गलती ना हो। रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए उसने दीवाने मुस्तकराज नाम का एक नया ऑफिस बनाया। उसने 3 तरह के टैक्स लगाए: घरी यानी घर पर टैक्स, चराई यानी चरागाहों पर टैक्स और खराज यानी जमीन पर टैक्स। इसके अलावा मुसलमानों पर ज़कात और गैर मुसलमानों पर जजिया टैक्स भी लगाया गया। उसने मार्केट को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली में 3 अलग अलग बाजार बनाए, एक अनाज के लिए, दूसरा कपड़ों के लिए जिसे सराय अदल कहा जाता था, और तीसरा घोड़े, गुलाम और पशुओं के लिए। हर मार्केट को कंट्रोल करने के लिए एक ऑफिसर होता था, जिसे शहनाए मंडी कहते थे। जासूसों को मुन्हियान और बारीद कहा जाता था। वास्तुकला। अलाउद्दीन खिलजी ने कई इमारतें बनवाईं, जैसे अलाई फोर्ट, अलाई दरवाज़ा जो कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार है, हजार सुतून यानी 1000 खंभों वाला महल, और हौज खास यानी एक तालाब। उसने दिल्ली का दूसरा शहर सिरी भी बसाया। अलाउद्दीन के बाद। अलाउद्दीन की मौत के बाद उसके बेटों मुबारक खान और उमर के बीच तख्त के लिए झगड़ा शुरू हो गया। मलिक काफूर ने उमर को राजा बनाने की कोशिश की, लेकिन मुबारक खान ने काफूर को मरवा दिया और फिर अपने छोटे भाई उमर को भी मारकर खुद राजा बन गया। बाद में मुबारक खान को उसके विश्वासपात्र खुसरो खान ने मार दिया। आखिर में गियासुद्दीन तुगलक ने खुसरो खान को हराकर तुगलक डायनेस्टी की नींव रखी। तुगलक डायनेस्टी 1320 से 1413 एडी। गियासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325 एडी। तुगलक डायनेस्टी के संस्थापक गियासुद्दीन तुगलक थे, जिनका असली नाम गाजी मलिक था। उन्होंने खुसरो खान को मारकर दिल्ली की गद्दी हासिल की। उन्होंने तुगलकाबाद शहर और तुगलकाबाद फोर्ट का निर्माण करवाया। उनके बेटे का नाम जौना खान था, जो बाद में मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से मशहूर हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहास में सबसे समझदार मूर्ख यानी वाइजेस्ट फूल कहा जाता है, क्योंकि उसकी योजनाएं तो अच्छी होती थीं, लेकिन उनका एग्जीक्यूशन फेल हो जाता था। उसने दोआब क्षेत्र में टैक्स बढ़ा दिया, जो फेल हो गया। उसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद देवगिरी शिफ्ट की और फिर वापस दिल्ली ले आया, जिससे लोगों को बहुत परेशानी हुई। उसके खुरासान 1329 और कराचिल अभियान भी फेल हो गए। उसने टोकन करेंसी यानी ब्रॉन्ज के सिक्के शुरू किए, जिनकी वैल्यू बहुत ज्यादा रखी गई, लेकिन लोगों ने घर पर ही जाली सिक्के बनाने शुरू कर दिए, जिससे ये स्कीम भी फेल हो गई। उसके शासनकाल में मोरक्को से यात्री इब्न बतूता आया था, जिसने रिहला नाम की किताब लिखी। जियाउद्दीन बरानी, जिन्होंने तारीख फिरोज शाही लिखी, उनके दरबार में थे। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 एडी।
मोहम्मद बिन तुगलक के बाद उसका कजिन फिरोज शाह तुगलक राजा बना। उसने सैनिकों को कैश सैलरी के बजाय वजह सिस्टम के तहत जमीन का रेवेन्यू देना शुरू किया। उसने कुरान के अनुसार 4 तरह के टैक्स लगाए: खराज, ज़कात, जजिया और खम्स, यानी युद्ध में लूटे गए माल का 1/5 हिस्सा। उसने सिंचाई के लिए हक्के शर्ब नाम का वाटर टैक्स भी लगाया। फिरोज शाह ने फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर अपने भाई जौना खान की याद में और फिरोजाबाद जैसे शहर बसाए। उसने दान के लिए दीवाने खैरात और गुलामों के लिए दीवाने बंदगान जैसे नए डिपार्टमेंट भी बनाए। एक हॉस्पिटल जिसका नाम दारुल शिफा था, वो भी उसने बनवाया। उसने इक्ता सिस्टम को वंशानुगत यानी हेरेडिटरी बना दिया। तुगलक वंश का अंत। फिरोज शाह के बाद महमूद शाह तुगलक के समक्ष मंगोल आक्रमणकारी तिमूर ने भारत पर हमला किया। इस हमले में तुगलक साम्राज्य को कमजोर कर दिया, जिसके बाद तिमूर ने अपने सेनापति को यहाँ छोड़ दिया, जिसने सैयद डायनेस्टी की स्थापना की। सैयद डायनेस्टी 1414 से 1451 एडी। सैयद डायनेस्टी के संस्थापक खिज्र खान थे, जिन्होंने 1414 से 1421 तक शासन किया। इस डायनेस्टी के लोग एक कॉर्न शेप्ड टोपी पहनते थे, इसीलिए उन्हें कुल्हादारान कहा जाता था। खिज्र खान के बाद मुबारक शाह, फिर मोहम्मद शाह और आखिर में आलम शाह ने शासन किया। इस डायनेस्टी के बारे में संस्थापक और आखिरी शासक का नाम याद रखना ही काफी है। लोदी डायनेस्टी 1451 से 1526 एडी। बहलोल लोदी 1451 से 1489 एडी। लोदी डायनेस्टी की स्थापना बहलोल लोदी ने की, जो एक अफगान सरदार था। उसने पहले पंजाब में अपनी शक्ति स्थापित की। सिकंदर लोदी 1489 से 1517 एडी। सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की और अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा शिफ्ट कर दी। उसने जमीन नापने के लिए गजे सिकंदरी नाम का एक पैमाना शुरू किया। वो एक कवि भी था और गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। इब्राहिम लोदी 1517 से 1526 एडी। लोदी डायनेस्टी और दिल्ली सल्तनत का आखिरी शासक इब्राहिम लोदी था। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में वो बाबर से हार गया। माना जाता है कि बाबर को भारत आने का न्योता इब्राहिम लोदी के चाचा दौलत खान लोदी ने दिया था। लोदी डायनेस्टी अपने डबल डोम आर्किटेक्चर के लिए जानी जाती है, जिसका एक बेहतरीन उदाहरण दिल्ली की मोत की मस्जिद है। दिल्ली सल्तनत का सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। दिल्ली सल्तनत के प्रशासन में अलग अलग डिपार्टमेंट थे, जिनके अपने काम थे। दीवाने वजारत फाइनेंस डिपार्टमेंट था। दीवाने अर्ज मिलिट्री डिपार्टमेंट था, जिसे बलबन ने स्थापित किया था। दीवाने इंशा पत्राचार यानी कॉरेस्पॉन्डेंस का डिपार्टमेंट था। दीवाने रिसालत अपील का डिपार्टमेंट था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित दीवाने मुस्तकराज एरियर्स यानी बकाया वसूली देखता था। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के लिए दीवाने कोही बनाया। फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों के लिए दीवाने बंदगान और दान के लिए दीवाने खैरात स्थापित किया। दीवाने इश्तिहाक पेंशन डिपार्टमेंट था।